કોઈ પણ સંતની પાસે જઈએ આપણે, जो भी संत लोग के पास जाते हैं वो सब रिद्धि सिद्धि के लिए जाते हैं। एक्चुअली संत के पास जाओ तो अपना अंत कैसे सुधरे उसके लिए जाना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। और इस धरा पे जितने भी संत हैं, जो भी सच्चे संत हैं, उनका अवतरण भी इसीलिए हुआ है कि आपका अंत सुधरे, मतलब आपका मरण सुधरे। और जिसका मरण सुधर जाता है वो ही तर जाता है। तो संत के पास हमें ये सीखना है कि हमारा अंत कैसे सुधरे। और ज्यादा लोग हमारे पास भी आते हैं तो बस मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, बस बाबा जी ये सॉल्व कर दो, ये देख लो, मेरी कुंडली देख लो। इतने टाइम से परेशान हूँ। लेकिन संत के पास क्यों जाना चाहिए? बहुत ही मतलब इतने लकी इंसान होते हैं, मतलब इतने भाग्यशाली लोग होते हैं, बहुत ही कम, कि वो संत के पास जाके अपना अंत सुधारते हैं। वो ये बात समझते हैं कि धन धान्य समुद्री, तो जो पिछले जन्म में मेरे जो कर्म है, आरोग्य है, जो भी है, आयुष्य है, वो तो पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब ही मेरा चलता रहेगा। तो मुझे संत से क्या चाहिए? बस मेरा अंत सुधरे, मेरा मरण सुधरे। तो इसीलिए संत के पास जाना चाहिए, किसी ज्ञानी के पास जाना चाहिए। हमारे जैसे पास आते हो तो इसी उद्देश्य से आना चाहिए कि मेरा अंत कैसे सुधरे। अंत सुधर गया, बस आपका मरण सुधर गया। आपका जीवन लेने का मतलब परमात्मा ने आपको जो मनुष्य में जीवन दिया, तो उसका उद्देश्य भी सफल हो जाता है। कई लोग हमारे पास आते हैं कि संजू भाई ये दिक्कत है, ये दिक्कतें है। तो कुछ दिक्कतें भगवान के नाम स्मरण से, जप से, तप से, कुछ अनुष्ठान से, कुछ सीधी सादी भक्ति से उसका निवारण कुछ न कुछ हो जाता है। लेकिन कुछ हमारे कर्म ऐसे होते हैं कि जिसके ऊपर विधाता की साइन हो गई होती है कि वो कर्म हमें चाहे अच्छे हो या बुरे हो, वो हमें भुगतना ही पड़ेगा। उसका कोई मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसके लिए कोई छतकबारी नहीं है, कोई नहीं है, कोई शास्त्री कोई नहीं। हाँ, लेकिन इसमें एक ऑप्शन है कि किसी समर्थ संत ने आपकी भक्ति से, तपस्या से, आपकी सेवा से, आपके परमात्मा के भाव से अगर उसने आशीर्वाद दे दिया, तो फिर विधाता और नियति को भी सोचना ही पड़ेगा कि अभी तो ये संत ने आशीर्वाद दे दिया है तो अभी इसका कुछ करना पड़ेगा। लेकिन संत भी तब तक आशीर्वाद नहीं देते जब उसकी पूरी तरह उसको जांच नहीं लेते, उसकी पूरी तरह परीक्षा नहीं कर लेते कि उसकी भक्ति सही में कितनी सच्ची है, उसका सेवा भाव कितना है। सब कुछ वो जांच लेते हैं, बाद में वो आशीर्वाद देते हैं। तो उस आशीर्वाद से विधि का विधान भी मतलब बदल सकता है। कुंडली बदल सकती है। कुंडली सूक्ष्म भाव से बदलती है। कुंडली तो जन्म के साथ जो सॉफ्टवेयर है, जैसे मोबाइल अपने सॉफ्टवेयर से चलता है, तो उसी तरह कुंडली तो हमारे साथ जुड़ी हुई है। लेकिन कुंडली संत के आशीर्वाद से और फिर विधाता की मर्जी से, नारायण की मर्जी से, ब्रह्मा विष्णु की मर्जी से, तो आपकी कुंडली में सूक्ष्म भाव से मतलब बदलाव हो जाता है और आपके जीवन की दिशा और दशा बदल सकती है। तो इसीलिए ज़िंदगी में बहुत दिक्कत है, चाहे कुछ भी है, तो किसी अच्छे गुरु की मतलब शरण लीजिए, किसी अच्छे ज्ञानी की सलाह लीजिए। लेकिन संत के पास जाओ तो आपका अंत सुधरे, इस प्रकार से आपको जाना चाहिए। ये उद्देश्य से जाना चाहिए। और बहुत दिक्कत है तो अपनी बात करो, और उनकी कृपा हो गई तो आपका मतलब सूली का घास स्वहीं से भी निकल सकता है। ऐसा नहीं है, दिक्कतें कम भी हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी दिक्कतें जीरो हो जाए, क्योंकि जो कर्म आपने किए वो तो आपको थोड़े बहुत भी भुगतने ही पड़ेंगे। तो उनमें से बाहर निकलने का मार्ग संत से पूछना चाहिए और उस दिशा में फिर भक्ति भाव से, श्रद्धा से जो भी मार्ग बताए वो करना चाहिए। फिर हुआ नहीं हुआ, कब होगा, तो जब आपने कर्म किया तब आपने
देखा था कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ तो उसका जो पाप है वो मुझे कितना परेशान करेगा। आप पाप करते हैं तब तो कुछ सोचते नहीं, फिर जब भुगतने का टाइम होता है तो उसमें से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, तो उसका कोई रास्ता नहीं होता। कोई संत और ज्ञानी आपको दिखाए वो मार्ग पे चलते रहिए, भक्ति भाव से चलते रहिए, श्रद्धा भाव से चलते रहिए। कब इसका निकाल होगा, कब निवारण होगा, ये सब बातें छोड़ के बस पूरा समर्पित होइए। बाकी का काम वो संत पे, वो ज्ञानी पे छोड़ दीजिए, परमात्मा पे छोड़ दीजिए। पात्रता डेवलप करना चाहिए। हाँ, घना कई लोग हमको पूछ रहे हैं, सर आप शास्त्र की बात नहीं करते हैं, हमें कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए, शास्त्रों के बारे में बताइए। हम शास्त्रों के बारे में आपको जरूर बताएं, लेकिन पहले आपकी पात्रता तो डेवलप करें। बिना पात्रता डेवलप किए किसी भी व्यक्ति को शास्त्र की ओर मोड़ने से कुछ फायदा नहीं होता। भटक जाएगा, वो भटक जाएगा, और जो बात उसको समझ में ही नहीं आएगा। समझ के भी अर्थ समझ में आएगा, लेकिन समझ के भी समझ में नहीं आता जब तक पात्रता उसकी डेवलप नहीं होती है। तो पात्र बनना पड़ता है। पात्र मतलब संत भी उसके पास जो भी आते हैं तो उनमें वो पात्र ही ढूंढते हैं कि जिसको वो आगे का अपना मतलब जिस रास्ते पे वो चले वो रास्ता उसको भी दिखा सके, और वो उसका शिष्य, वो उसका सखा, उसका दोस्त, वो भी आगे चल के उसी तरह मानव सभ्यता का कल्याण करे। तो संत भी देखते रहते हैं कि कौन उसके पास आता है, कैसा है, उसका क्वालिटी कैसी है, और किसी इंसान में वो देख लेते हैं कि नहीं ये बंदा मेरे जैसे आगे कार्य कर सकेगा, तो उसको वो रास्ता भी दिखाते हैं। उसको भी अपना शक्ति पाठ कर देते हैं। फिर उसका भी बहुत इंतजाम लेते हैं कि ये तृष्णा से भटक तो नहीं जाएगा, लोभ माया से भटक तो नहीं जाएगा। तो उसको भी बराबर मतलब पात्र बनाते हैं, चाहे उसकी पिछले जन्म की कितनी भी मतलब तपस्या हो, चाहे कितनी भी उसने सिद्धि प्राप्त कर ली हो, लेकिन संत उसकी भी परीक्षा लिए बिना उसको भी अपनी शक्ति नहीं देते हैं। क्योंकि सबसे कठिन चीज जो आपको शक्ति मिली है उसको संभालना है, और वो शक्ति को संभाल के अहंकार से परित होके मानव सभ्यता के कल्याण के लिए आपको कार्य करना है। तो वो जब तक उसका हूँ नहीं निकलता, मैं और सब ईगो नहीं निकलता, उसके मन हृदय से चित्त, उसकी बुद्धि, उसके आत्मा शुद्ध नहीं होती, उसका शुद्ध सात्विक जीवन नहीं होता, उसका चरित्र नहीं होता, और खास बात तो वो बंदा स्त्री और पुरुष के भाव से पर नहीं होता। उसके पास कोई स्त्री आए, कोई पुरुष आए, कोई छोटा आदमी आए, कोई बच्चा आए, चाहे कोई पैसा वाला आए, चाहे कैसा भी बदमाश आदमी आए, उसके लिए सभी सही है ऐसा उसका दृष्टिभाव नहीं मतलब बन जाता, तब तक वो उसका मतलब शक्तिपात भी नहीं करते। क्योंकि जो भी गुरु और आचार्य की श्रेणी में जाते हैं और उसको मानव कल्याण उससे करवाना है, तो उसमें ये क्वालिटी बहुत जरूरी है। तो इसी तरह हमारे पास भी जो भी आते हैं उसको भी हम परखते हैं, तराशते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, उसका जीवन देखते हैं, उसकी प्रकृति को समझते हैं कि बेसिकली उसका स्वभाव क्या है, और बार बार देखते हैं, फिर उसको आगे रास्ता बताते हैं। और हमारी बातें पकड़ ले और हम पे श्रद्धा रखे, और उसका इंटेंशन भी सही हो, उसका भाव भी सही हो, वो हमारे साथ भी मतलब दिखाने के लिए दिखावा किसी उसका कोई व्यवहार नहीं, और जो एकदम अंदर से भी एकदम क्लीन और शुद्ध भाव से हमारे पास आते हैं और उनको हम रास्ता दिखाते हैं, और वो उतना ही श्रद्धा भाव से करते हैं, वो मार्ग पे चलते हैं। तो दत्त भगवान की कृपा से
उसका सही ही होता है, मतलब उसकी जो भावना है वो दिशा में उसके कार्य भी होते हैं, कार्य सिद्धि भी होती है। लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद आप समझ लो, कोई संत देता है या भगवान रामकृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान जो भी हमको आशीर्वाद देते हैं वो एक चॉकलेट होती है। बच्चे को स्कूल में पाठशाला में बैठे इसलिए टीचर कभी कभी छोटे बच्चे को चॉकलेट देती है, नाश्ता देती है, खिलौने देते हैं। इसी तरह किसी गुरु के पास या हमारे जैसे जो थोड़ा बहुत भी ज्ञानी है उसके पास जो भी आते हैं तो हम उसको चॉकलेट देते हैं, नाश्ता देते हैं। ऐसा अब देने का मतलब परमात्मा गुरु कोई भी वो आपका छोटा छोटा कार्य भी कर लेते हैं या दिशा भी बता देते हैं। तो उसका पीछे का इंटेंशन क्या है कि आपको परमात्मा के प्रति श्रद्धा हुए और आप परब्रह्म परमात्मा के मार्ग पे चलो। इसीलिए बाकी कोई संत या कोई ज्ञानी जो भी इसकी जो तपस्या है तो इसलिए नहीं है कि आपकी संसारी मनोकामना बस पूरी करते रहे, वो इसलिए ये संसार में कोई नहीं आता। मैं भी आपके पास आता हूँ तो क्यों आता हूँ, बस यही कि आप भगवत मार्ग पे चलो। आपके जीवन में दिक्कतें हैं तो अगर हो सकता है तो हम रास्ता भी बताते हैं। लेकिन मैंने ये भी बोला कि आपके पूर्व जन्म में कर्म ही इतने कठिन हो तो हम रास्ता बताए तब भी कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि आपके पूर्व जन्म के कर्म ऐसे हैं। विधाता भी हमको बोलते हैं कि भाई तू इसमें क्यों हस्तक्षेप करता है, इसके कर्म बहुत गहन है, उसको भुगतने दो। तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। सब ऐसा होता है भैया, ऐसा नहीं समझो कि किसी के पास गए तो हमारा काम हो ही जाएगा, चाहे वो कितना भी सिद्ध पुरुष हो, ज्ञानी हो। आपके कर्म कितने गहन है उसके ऊपर ही है। बाकी संत है, अवधूत है या हमारा जैसे जितने भी थोड़ा बहुत कुछ ज्ञानी है वो तो चाहते हैं कि सबका कल्याण हो, सबका अच्छा हो। लेकिन ये सब हम सब जो भी संत अवधूत और हम सब जो भी थोड़े बहुत कुछ ज्ञानी है वो किस लिए है, आपके पास क्यों आते हैं? मेन उद्देश्य यही है कि आप शुद्ध सात्विक जीवन जियो, चरित्र संभालो, सखा भाव से परिलित हो, परस्पर देव भाव आपके अंदर जागृत हो, आपके अंदर वसुदेव कुटुंबों का भाव जागृत हो और आप ये परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करें, है ना। आपका मानव योनि में जन्म होना सिद्ध हो जाए, सार्थक हो जाए, इसलिए हम सब आते हैं। और इसीलिए गुरु और सब जो भी संत अवधूत थे वो भी इसीलिए कभी कभी आपको आशीर्वाद भी दे देते, आपकी सुलभ बातें को सिद्ध मतलब उसको मतलब आपको मतलब दे देते हैं कि चलो आपका काम हो गया। लेकिन इसके पीछे इंटेंशन क्या है कि आप संसारी सुखों से पर उठकर भक्ति के मार्ग पे चलो, ये इंटेंशन होता है। तो मैंने पहले ही बोला अभी कि संत के पास जाओ तो इसीलिए जाओ कि आपका अंत सुधरे, आपका मरण सुधरे, आपका जो मानव देह में जन्म लिया है तो वो मानव देह सार्थक हो जाए। इसीलिए संत के पास जाना चाहिए। और इसीलिए कभी कभी संत और अवधूत या हमारे जैसे ज्ञानी कुछ बोल देते हैं तो आपके कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। तो इसीलिए हो जाते हैं कि आप भगवत मार्ग पे चलो, धर्म के मार्ग पे चलो और आपका अंत सुधरे, आपका मरण सुधरे, आपका जीवन सुधरे। समझिए हरीश भाई। चलना तो आपको ही पड़ेगा, बस हम तो मार्ग दिखा सकते हैं। सफलता मिले न मिले ये मत सोचो, जो भी आते हैं वो शुद्ध चीजों के लिए आते हैं, है ना। मेरे को ये नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है, व्यापार नहीं है, मेरी बीवी को ये है, मेरे हस्बैंड को ये है, मेरे बच्चों को ये है, बस ये तो सब संसारी दुविधाएं है, वो आपके पिछले जन्मों के कर्मों से है। लेकिन कोई संत अवधूत और ज्ञानी आपको रास्ता दिखा भी दिए और आपकी दिक्कतें थोड़ी कम भी हो जाए तो वो इसीलिए कम होती है कि आप धर्म के मार्ग पे चलोगे, आपका अंत सुधारोगे, आपका मरण सुधारोगे। इसीलिए संत अवधूत और ज्ञानी आपकी बातें भी सुनते हैं। संसारी बातें जो संसार से पर हो गए वो आपकी संसारी बातें सुनते हैं। उसको तो सुनना पसंद ही नहीं होता, क्योंकि वो तो सब बातों से पर हो गया होता है। लेकिन आपकी संसारी शुल्लक कामनाओं, आशाओं, तृष्णाओं को वो सुनते हैं। इसलिए सुनते हैं कि उसको आपको भक्ति के मार्ग में ले जाना है। लेकिन उसको तो ये बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। उसको इंटरेस्ट होता तो ये सबसे पर होके वो कोई जीवन जीता, वो सब चीजों से पर होके जीवन जीता है और आप उसके पास उसी चीज के लिए जाते हो। फिर भी वो आपको कुछ दे देता है, आशीर्वाद दे देता है, रास्ता बताता है। तो इसके पीछे
इंटेंशन यही होता है कि आपका अंत सुधरे, आपका मरण सुधरे। तो यही सनातन धर्म की सच्चाई है। और इसीलिए ये भारतवर्ष जो ऋषि मुनियों का देश है, इसमें जितने भी संत अवधूत होते हैं, जितने भी हमारे जैसे भी जो थोड़े बहुत ज्ञानी हैं, तो उन सब का कार्य यही है कि आपका अंत सुधरे, आपका मरण सुधरे। दूसरी बात बताऊं, मैं हिमालय से नीचे श्रीलंका तक जो भी, और जो पुराना अपना जो भारत था नक्शा, वो अखंड भारत जिसको बोलते हैं, वो सब ऋषि मुनियों का देश है, यहाँ तक रसिया तक का। तो आप सब ऋषियों को ही संतान है। मैं यार सब हम भूल गए कि हमारे पूर्वज कौन है। हम सब ऋषि मुनि के ही संतान है और हमको ऋषि मुनि की तरह ही जीवन जीना चाहिए। ऋषि मुनि भी शादी करते थे, उनके भी परिवार था, लेकिन जीवन कैसा था? सनातन धर्म बेसिक। तो ऋषि मुनियों की तरह जीवन जीना चाहिए। तो सनातन धर्म पकड़िए। आप हिंदू हैं लेकिन सनातनी नहीं है, सनातन धर्म पकड़िए, उसको सीखिए, हमारे जैसे को मिलने आए और बात समझिए कि सनातन धर्म से कैसे जिया जाता है। हरीश भाई, मैं ये नहीं बोलता कि मेरे पास ये सिद्धियां है, ये है, वो है, ठीक है, लेकिन हमारे जैसे पास जो भी आते हैं वो पूरी श्रद्धा से आते हैं, पूरे भाव से आते हैं, और भगवत कृपा से जो अंतःकरण में प्रेरणा मुझे होती है, मैं बता देता हूँ, बोल देता हूँ, और वो रास्ते पे वो श्रद्धा से भाव से चलता है। तो मुझे इतना विश्वास है कि अगर उसकी श्रद्धा सही है, उसका विश्वास सही है, तो उसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है, होती है, होती ही है। बिल्कुल सही बात है। According to Bible, if you have faith in me, you can move mountains. Yeah, agreed. जो भी बंदा मुझे भी मिलने आता है ना हरीश भाई, तो मेरे जो इष्ट देव है दत्त भगवान, वो भी देखते हैं कि ये जो संजय दृष्टि को मिलने आया है, वो उसका माप निकालने आया है, जज करने के लिए आया है, या केवल देखने आया है, या पूरी श्रद्धा से आया है। ये देख के ही परमात्मा मेरे हृदय से बुलवाते हैं, क्योंकि उसको सब मालूम पड़ जाता है। ये फालतू में आया है, केवल माप निकालना है। तो जो भी हमारा माप निकालने आते हैं, उसका खुद का माप निकल जाता है। तो जो भी आए, मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरी श्रद्धा से आए, भाव से आए, ठीक है। अगर आपके दिमाग में 10-20 है तो फिर आपका भी 10-20 हो जाएगा, क्योंकि ये परम शक्ति का मार्ग है ना, परमात्मा का मार्ग है, उसमें गेम नहीं चलता। मैंने किसी भी संत से मिले, अवधूत से मिले, किसी भी ज्ञानी से मिले। गीता में बोला है ना, संशयात्मा विनश्यति। हाँ, संशयात्मा विनश्यति, उसका विनाश ही होता है, ऐसा होता है। तो भक्ति भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, किसी गुरु को मत मिलिए, किसी संत को मत मिलिए, किसी ज्ञानी को भी, अपने आप भी करिए, लेकिन श्रद्धा हो तभी करिए, परमात्मा के साथ, संत के साथ और किसी ज्ञानी के साथ। आप खेल खेलने जाओगे तो आपका खेल हो जाएगा भैया, ये कंफर्म है, अनुभव से बात करता हूँ। जुगाड़ मत खेलना, जुगाड़ मत खेलना। श्रद्धा हो तभी आओ, मिलो, बात करो, आपको जो मिले, जो भी बात हमसे आपसे मिले, जो भी मिले, प्रसाद मिले, जो भी मिले, उसको प्रसाद ग्रहण करके फिर आगे अपना जीवन जिएगा। परमात्मा आप सभी का अवश्य कल्याण करेंगे, मुझे इतना विश्वास है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। हरीश भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू। आप सब मेरे परिवार हो, अवधूत परिवार के सब सभ्य हो, दत्त परिवार का सभ्य हो, आपका भाव देख के ही मैं आया हूँ, ठीक है। बहुत आनंद है हमें। बाकी जो गिरनार में जो दत्त है ऊपर से, वो तो मेरे इधर ही है। तो वो भी बोलते हैं कि क्यों आया, मैं तो तेरे हृदय में ही हूँ। मैंने भी उनको बोला कि दत्त भगवान, इनका प्रेम इतना अच्छा है, इतना ज्यादा है, बार बार मुझे बुलाया तो मुझे आना पड़ा। We are very lucky। तो इसीलिए मैं आया हूँ। श्री गुरुदेव दत्त परस्पर देव भाव से सभी दोस्तों को, भाइयों बहनों को प्रणाम। मेरी माता समान बहनों को भी प्रणाम। कृष्णम वंदे जगत गुरु।